अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किप्स FPR। मैं आपका कंप्यूटर का टीचर सर टीपू। आज हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे और उसका सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाइल लूप, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। तो लूप के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और तीसरा होता है रेपिटिशन, जिसको लूप भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, यानी कि लूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लूप को डिफाइन करने के बारे में बताऊंगा कि लूप क्या होते हैं, ठीक है। तो लूप हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि प्रोग्राम के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम तक सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करती रहती है, ठीक है। एक्चुअली लूप करते क्या है? लूप के अंदर ना एक कंडीशन होती है, कंडीशन को चेक किया जाता है और कंडीशन के फौरी बाद एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। कंडीशन को चेक किया जाता है, ट्रू है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाता है कि क्या वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो अगेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये काम बार बार जारी रहता है, बार बार कंडीशन को चेक किया जाता है, बार बार सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये काम तब तक जारी रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो बार बार एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है और प्रोग्राम का फ्लो आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये होते हैं जी लूप। लूप का ही दूसरा नाम होता है जी रेपिटिशन और इसी को कहा जाता है आइट्रेशन। लूप जो होती है ये हमारे पास तीन तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज व्हाइल लूप, second is do while loop and the third one and the last one is the for loop। तो आज हम लोग while loop को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि while loop, डू वाइल लूप और फॉर लूप इन सब की ना अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन लूप की बताई है वही तीनों लूप की डेफिनेशन की जाती है, ठीक है। तो वाइल लूप की भी डेफिनेशन आप सेम वही करेंगे। तो डेफिनेशन के बाद जो मेन पॉइंट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये है कि वाइल लूप को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब प्रोग्रामर को पता ये नहीं होता कि लूप बॉडी कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगी, उस वक्त फिर while लूप को इस्तेमाल किया जाता है। When the programmer doesn't know in advance how many times loop body will be executed, then we use while loop, ठीक है जी। तो ये जो while loop है इसका सिंटेक्स देखिएगा। इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले आता है while। ये जो while है ये हमारे पास एक कीवर्ड है। उसके बाद होती है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल a ग्रेटर देन b, ठीक है, a लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की ये कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो इस तरह से इसकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है फ्लो एंटर होगा और यहाँ पे एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर होंगी, ठीक है, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फ्लो आगे नहीं जाएगा बल्कि दोबारा से किसको, कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन अगर फिर ट्रू है फिर से इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर से कंडीशन
कंडीशन को चेक किया जाएगा, यानी कि ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना स्टॉप हो जाएगा और प्रोग्राम का फ्लो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ पे लूप कंट्रोल वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब लूप कंट्रोल वेरिएबल कौन सा होता है? ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू इस पूरे लूप की आइट्रेशन को कंट्रोल कर रही होती है, यानी कि ये एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू के ऊपर ये लूप डिपेंड कर रहा होता है। उस लूप को बोलते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। ये जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है इसको व्हाइल की बॉडी से पहले इनिशियलाइज किया जाता है और बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा लूप कंट्रोल वेरिएबल है। तो हम लोग उसके बाद दूसरी जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की वर्किंग से भी आप व्हाइल लूप की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये किस तरह से है देखिएगा जी जरा। यहां से फ्लो आता है, स्टार्ट हुआ, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, यहां से फ्लो ऐसे ही नीचे की तरफ आएगा, और उसके बाद यहां पे आएगा, कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लो इस साइड में जाएगा और देखें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता हुआ ऊपर वापिस कंडीशन के पास आ जाएगा। अगर ये कंडीशन अगेन ट्रू है तो फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू है तो जब तक ट्रू है तब तक इस तरह से ये फ्लो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अब फ्लो इस साइड में नहीं जाएगा बल्कि फ्लो जो है वो फॉल्स वाली साइड में आएगा और आगे की तरफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हुआ प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, ठीक है। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि जब ये एक दफा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आइट्रेशन, जब दूसरी दफा एग्जीक्यूट होती है तो उसको बोलते हैं सेकंड आइट्रेशन। यानी कि जितनी दफा लूप एग्जीक्यूट होता है वो सारी की सारी उसकी अलग अलग से आइट्रेशंस कहलाती हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को। सबसे पहले देखें, मैंने हेडर फाइल्स को राइट किया दैट इज stdio.h, दूसरी हेडर फाइल है conio.h। हेडर फाइल कौन सी होती हैं? हेडर फाइल वो होती हैं जिनके बिल्ट इन फंक्शन को आपने इस्तेमाल करना होता है, और जिनके बिल्ट इन फंक्शन को आपने इस्तेमाल करना होता है सिर्फ वही हेडर फाइल्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये जो stdio.h है, ठीक है, ये एक जनरल हेडर फाइल है। इसके बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एफ और स्कैन एफ, इसको तकरीबन हम हर ही प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। conio.h दूसरी हेडर फाइल है, इसका बिल्ट इन फंक्शन है क्लियर स्क्रीन और गेट ch, ठीक है, उसके लिए हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है जी वॉइड मेन वॉइड, यहां से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्लियर स्क्रीन ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस जितनी भी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं उन सबको खत्म कर दो, और जो प्रेजेंट आउटपुट है सिर्फ उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। उसके बाद इंट ए, यहां पे हमारे पास ये एक कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वेरिएबल बन जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट a इक्वल्स टू 1, तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1, यानी कि यहां पे हमने इसको डिक्लेयर किया है और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर ये क्या हो रहा है? इनिशियलाइज हो रहा है। उसके बाद देखिए यहां पे ये कंडीशन है, इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। कैसे चेक किया जाएगा? देखें a लेस देन इक्वल्स टू 10, a के पास क्या चीज स्टोर है? 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू है। हाँ जी, 1 जो है वो 10 से लेस देन ही होता है, छोटा ही होता है, तो कंडीशन ट्रू है, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो। मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी कि यहां पे वैल्यू डिस्प्ले करो, किसकी करनी है? a की, तो a के पास क्या चीज है? 1, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 1।
ये \n ये क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि दूसरी दफा जब वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करोगे तो वो न्यू लाइन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। a इक्वल्स टू a+1, इसका क्या, यहाँ पे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है a के पास जो भी वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड करो और वापिस उसको कहां पे स्टोर कर दो, a के अंदर। तो a के पास 1 है तो 1 के अंदर 1 स्टोर किया तो वो हो गया 2 और दोबारा से उसको कहां पे स्टोर कर दिया, a के अंदर। फ्लो ऊपर जाएगा, अब दोबारा से इस कंडीशन को चेक करेगा। अब a के पास क्या है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ जी कंडीशन ट्रू है। स्क्रीन के ऊपर a की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। अब a की वैल्यू क्या है, 2, तो स्क्रीन के ऊपर 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर एक इंक्रीमेंट होगा, ये 3 होगी, ऊपर जाएगी कंडीशन दोबारा चेक होगी, ठीक है। अब फिर कंडीशन ट्रू है तो स्क्रीन के ऊपर a की वैल्यू डिस्प्ले कर दो 3, यानी कि ये काम इसी तरह से चलता जाएगा जब तक a की वैल्यू 10 ना हो जाए, ठीक है। तो फाइनली जब a की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 होने के बाद a के अंदर जब एक इंक्रीमेंट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 को यहां पे चेक करेंगे, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो अब क्या हो गई है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो अब ये जो लूप बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ जाएगा और आगे प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो इस तरह से 1 से 10 तक नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे और उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लूप कंट्रोल वेरिएबल भी होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू के ऊपर ये लूप डिपेंड कर रहा होता है। तो यहां पे लूप कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है, यहां पे लूप कंट्रोल जो वेरिएबल है दैट इज a। ये वाला जो हमारे पास a है इसको कहा जाता है लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। देखें व्हाइल की बॉडी से पहले इसको इनिशियलाइज किया गया और बॉडी के अंदर इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है। सो a इज अ लूप कंट्रोल वेरिएबल।